A very warm welcome to all my dear friends on my YouTube channel ज्ञानता साइंसेस। My dear students, my dear friends, मैं अपनी पुरानी वीडियोस में इस चैनल के माध्यम से मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ डाइजेशन के रिलेटेड, डाइजेशन के इंट्रोडक्शन, बायोमॉलिक्यूल्स। मैं यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम और साथ में डाइजेशन इन द माउथ एंड द स्टमक। नेक्स्ट जो आज की मेरी वीडियो है वो है डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन्स। तो डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज। डियर स्टूडेंट्स, डाइजेशन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन्स में तब स्टार्ट होती है जब फूड जो होता है, मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है कि जो स्टमक के अंदर डाइजेशन होती है, स्टमक ये एक पोर्शन रहता है, यहाँ पे जो स्टमक डाइजेशन होती है वो 4 से 6 घंटे तक चलती है। फूड यहाँ पे 4 से 6 घंटे तक रहेगा, उसमें डाइजेशन होगी और वो टर्न हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ काइम। वो जो फूड होता है, वो जो एक पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर रहता है, पेस्ट लाइक बॉडीज़ रहती हैं, पार्टिकल्स रहते हैं, वो जो पेस्ट होती है स्टमक के पाइलोरस पोर्शन, यहाँ पे एक पोर्शन रहता है स्टमक का पाइलोरस, वहाँ से वो जो स्पिंस्टर्स होते हैं पाइलोरस के वो ओपन होते हैं, वैल्व्स ओपन होते हैं और वो कहाँ चला जाता है, वो यहाँ से इंटेस्टाइन के पहले पोर्शन दैट इज़ द ड्यूडेनम पोर्शन, ये जो पोर्शन रहता है यू शेप्ड लिटिल बिट, यहाँ पे एंटर करता है। यहाँ पे एंटर करने के बाद कुछ सिक्रीशंस जो होती हैं, कुछ ग्लैंड्स जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। वो ग्लैंड्स कौन कौन से हैं? वो ग्लैंड है, एक हमारा आता है लीवर और दूसरा आता है हमारा पैंक्रियास। ये दोनों ग्लैंड्स अपनी सिक्रीशंस को इस ड्यूडेनम के अंदर पोर करते हैं। लीवर एंड दिस वन इज़ अ लीवर, दिस वन इज़ अ पैंक्रियास। ये जो पोर्शन रहता है एक छोटा सा गॉल ब्लैडर है, ये लीवर के साथ ही अटैच्ड रहता है। इसकी जो ओपनिंग होती है वो लीवर की ओपनिंग के साथ ही अटैच्ड रहती है। और साथ में जो पैंक्रियास होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया होगा, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। तो पैंक्रियास, आपका लीवर और गॉल ब्लैडर, इन तीनों की जो एक ओपनिंग, एक कॉमन डक्ट रहती है, हम उसको बोलते हैं हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। वो जाके ओपन करती है ड्यूडेनम के अंदर और अपनी जितनी भी सिक्रीशंस होती हैं वो ड्यूडेनम में डाल देती हैं। डियर स्टूडेंट्स, लीवर जो होता है स्क्रीट करता है, उसको हम बोलते हैं बाइल जूस। वो डायरेक्टली ड्यूडेनम के अंदर पोर नहीं करता। बाइल जूस जो होता है वो गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर्ड रहता है और तब तक स्टोर्ड रहता है जब तक फूड ड्यूडेनम में एंटर नहीं करेगा। जैसे ही फूड ड्यूडेनम में एंटर करेगा, गॉल एक हार्मोन रहता है कोलिसिस्टोकाइनिन, ठीक है। कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन जो होता है वो गॉल ब्लैडर को एक्टिवेट करता है, गॉल ब्लैडर को इनिशिएट करता है और गॉल ब्लैडर के मसल्स कंस्ट्रिक्ट होते हैं। जैसे ही मसल्स कंस्ट्रिक्ट होंगे वो बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो होगा वो प्रेस होगा और जो जूस होगा वो सारा का सारा ड्यूडेनम के अंदर आ जाएगा। ये हो गई बाइल, लीवर की बात। देन आपका एक दूसरा ग्लैंड रहता है लीफ लाइक ग्लैंड, दैट इज पैंक्रियास। ये आपको मैंने बताया हुआ है, स्टमक और आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन्स होती हैं उसके थोड़ा सा पीछे रहता है, लीफ लाइक होता है। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, एंडोक्राइन भी है, बाद में अलग कहीं पे डिस्कस करेंगे इसको। ये जो पैंक्रियास होता है, ये जो जूस होता है इसका, इसमें डिफरेंट एंजाइम्स रहते हैं, वो भी आपका ड्यूडेनम में ही आते हैं। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? तो भाई इसमें 1, 2, 3, 4 और 5 टाइप के आपके एंजाइम्स रहते हैं जो कि इस पैंक्रियाटिक जूस में होते हैं। पहला आता है पैंक्रियाटिक अमाइलेज, जैसे सैलिवरी अमाइलेज होता है वैसे पैंक्रियाटिक अमाइलेज होता है। नेक्स्ट आपका हम बात करेंगे पैंक्रियाटिक लाइपेज, जो लीवर के ऊपर, जो आपका फैट्स के ऊपर डाइजेशन हेल्प करेगा। एंड देन आपका ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो ये तीनों के तीनों पेप्टिडेज होते हैं। क्या करेंगे? पेप्टिडेज मतलब प्रोटीन्स के ऊपर, प्रोटीन्स की डाइजेशन में हेल्प करेंगे। देखो ये ट्रिप्सिन, ये काइमोट्रिप्सिन और ये कार्बोक्सी पेप्टिडेज, ये तीनों के तीनों इनएक्टिव फॉर्म में है, मतलब घर में सोए हुए हैं, इनको कोई पता नहीं है घर में क्या हो रहा है, ड्यूडेनम में क्या हो रहा है, पैंक्रियाज में क्या हो रहा है, इनको कुछ भी पता नहीं है। इन्होंने करना क्या है इनको नहीं पता है, ये अभी सोए हुए हैं, खाना अभी पहुंचा हुआ है और पैंक्रियाज ने अपना जूस ड्यूडेनम में डाल दिया हुआ है, मगर ये फिर भी अभी सोए हुए हैं, इनएक्टिव फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म में है? इनएक्टिव फॉर्म में है।
जो ट्रिप्सिन होता है इनएक्टिव फॉर्म में हम उसको ट्रिप्सिनोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज ट्रिप्सिनोजन। वैसे ही काइमोट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन CHYMO काइमोट्रिप्सिनोजन, ये इनएक्टिव फॉर्म है। और कार्बोक्सीडेज जो होता है प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज की फॉर्म में रहता है। ये तीनों की तीनों इनएक्टिव फॉर्म्स हैं इन तीनों की। जैसे फूड यहाँ पे एंटर किया, एक्टिवेट हुआ, रिलीज हुए, और क्या होता है एक एंजाइम रिलीज होता है। ये रिलीज होता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। इंटेस्टाइन के अंदर जो म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं, म्यूकस सेल्स होते हैं, वो म्यूकस वहाँ से एक हार्मोन, एक एंजाइम रिलीज होता है एंटीरोकाइनेज। ये रिलीज होगा तो ये ड्यूडेनम में जैसे ही पहुँचेगा तो ये तीनों के तीनों एक्टिवेट होंगे। मगर एक्टिवेट की क्या फॉर्म है, देखो कैसे फॉर्म एक्टिवेट होगा। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा जो होगा वो करेगा ट्रिप्सिन को एक्टिवेट, ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करेगा, ट्रिप्सिन बनेगा। ट्रिप्सिन जो होगा वो काइमोट्रिप्सिनोजन पे एक्टिव करेगा, अटैक करेगा। ये जगाएगा इसको और ये जगाएगा इसको, ये तीनों एक दूसरे को जगाते हैं और ये तीनों के तीनों एक्टिव हो जाते हैं और ये पेप्टाइडेज हैं, मतलब प्रोटीन्स के ऊपर वर्क करते हैं। इज इट क्लियर? अब जो नेक्स्ट हमने देखना है, अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि लीवर में जो बाइल होता है वो कैसे फंक्शन करता है, और ये आपके जो ये जितने भी एंजाइम्स हैं ये कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे ये डाइजेशन करेंगे फूड की। थैंक यू। जो लीवर होता है वो आपको बताया मैंने कि एक बाइल जूस, एक जूस क्रिएशन करता है, स्क्रीट करता है ड्यूडेनम के अंदर। बेटा उस बाइल जूस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? उस जूस के अंदर होता है आपका बाइल पिगमेंट्स होते हैं। बाइल पिगमेंट्स में आपका बिलीरुबिन आता है और बिलीबर्डिन आता है, ठीक है। दो साल्ट्स रहते हैं, ये पिगमेंट्स रहते हैं। अब कहता है उसके बाद उसमें बाइकार्बोनेट्स रहते हैं, कोलेस्ट्रॉल रहता है, फॉस्फोलिपिड्स रहते हैं। कहता है ये बाइकार्बोनेट्स क्या काम करते हैं? पैंक्रेटिक जूस में और लीवर के जो बाइल जूस है, इन दोनों में जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं, ये जो काइम आ रहा है फ्रॉम लीवर, कहाँ से आ रहा है? ये स्टोमक से आ रहा है। स्टोमक से जो ड्यूडेनम में काइम आ रहा है, इसके अंदर क्या होता है आपको पता है? स्टोमक के अंदर क्या होता है? एक एसिड रहता है। कौन सा? इसके अंदर कौन सा एसिड रहता है? HCl रहता है। अभी भी उस एसिड में इतनी स्ट्रेंथ है कि वो ड्यूडेनम की या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो वो जो बाइकार्बोनेट्स इन द लीवर, इनके बाइल जूस जो होते हैं बाइकार्बोनेट्स, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, या फिर यू कैन से उससे प्रोटेक्ट करते हैं इंटेस्टाइन्स को। अगर ये इसको प्रोटेक्ट करते हैं, इट मीन्स अगर ये एसिडिक है तो क्या जो आपका बाइल जूस होगा वो क्या होगा? वो अल्कलाइन इन नेचर होगा। क्या नेचर होगा? अल्कलाइन। वो अल्कलाइन नेचर होगा और इसकी जो अल्कलिनिटी होगी वो कितनी होगी? 7.8 pH इसका रहता है। 7 to 8 और यू कैन से 7.8 pH रहेगा, मतलब ये अल्कलाइन नेचर का होगा और ये अल्कलाइनिटी प्रोवाइड करवाएगा जितना भी ड्यूडेनम में सोल्यूशन पड़ा हुआ है, जितना भी उसके अंदर सिक्रीशंस होंगी ड्यूडेनम के अंदर, उनको ये अल्कलाइन नेचर प्रोवाइड करवाएगा, इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाएगा। अब यहाँ पे मैंने बाइल जूस का एक नेक्स्ट फंक्शन लिखा हुआ है छोटा सा, वो दैट इज इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन क्या होता है? इमल्सिफिकेशन से बनते हैं मिसल्स। एक्टिवेशन ऑफ पैंक्रेटिक लाइपेज। देखो आपका जो बाइल, आपका जो फैट्स होते हैं, दीज आर इनसॉल्युबल। यहाँ पे लिखता हूँ कि जो फैट्स होते हैं वो क्या होते हैं? फैट्स इनसॉल्युबल इन वाटर। और अगर ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल हैं तो इनकी डाइजेशन करना टफ हो जाता है, इनकी डाइजेशन इतनी आसानी से नहीं होती है। तो अगर डाइजेशन नहीं होती है, इवन दो कि जो पैंक्रेटिक लाइपेज होता है ये तब तक इन फैट्स के ऊपर, लाइपेज है मतलब फैट्स के ऊपर काम करेगा, ये इन फैट्स के ऊपर तब तक वर्क नहीं कर सकता जब तक इनको सॉल्युबल नहीं किया जाएगा, इनको डिज़ोल्व, इनकी जो आउटर सरफेस होगी इसको डिज़ोल्व नहीं किया जाएगा, तो डिज़ोल्व नहीं होगा। आपको फैट्स देखा होगा, आपने फैट्स घी खाते हैं आप, बटर खाते हैं,
ये क्या होता है, ऑयल जो यूज़ करते हैं आप, ये सारा का सारा फैट्स होते हैं। और जो फैट्स होते हैं ये ट्राइग्लिसराइड फैट्स होते हैं। कौन से फैट्स होते हैं? जो हम फूड के अंदर फैट्स खाते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स, ये जो हम फैट्स खाते हैं ये ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड फैट्स जो होते हैं इनसॉल्युबल होते हैं और इनको ऐसे हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। ये पैंक्रियाटिक लाइपेज जो होता है इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा जब तक हम इनको सॉल्युबल नहीं करेंगे। तो जो बाइल होता है ये इमल्सिफिकेशन करता है, मतलब कि उनको एक सॉल्युबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। या फिर यू कैन से, अगर मान लो कि ये एक बड़ा पीस है फैट का, तो ये क्या करेगा, ये इमल्सिफिकेशन करेगा, उनको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देगा, मतलब कि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा उसका, थोड़ा बहुत तो काम करेगा। तो वो इन छोटे छोटे पीसेस को, फैट के इन छोटे छोटे पीसेस को हम मिसल्स बोलते हैं, और ये इसको हम बोलते हैं प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन। यू कैन से द बाइल इमल्सिफाइज द फैट्स प्रेजेंट इन द फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन्स। इमल्सिफिकेशन करेगा, पैंक्रियाटिक लाइपेज को एक्टिवेट भी करता है भाई बाइल। पैंक्रियाटिक अमाइलेज, जैसे मैंने पहले बोला था कि भाई आपका ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ये सारे के सारे इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, वैसे ही पैंक्रियाटिक अमाइलेज भी इनएक्टिव है और उसको एक्टिवेशन करेगा बाइल जूस। ये मिसल्स बनाएगा और पैंक्रियाटिक लाइपेज की डाइजेशन में हेल्प करेगा। अब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करेंगे पैंक्रियाज में जितने भी एंजाइम्स वो कैसे फंक्शन करते हैं। स्टूडेंट्स, पैंक्रियाज के अंदर जो डाइजेशन होती है उसमें मैंने पहले बताया हुआ है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीडेज जो होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। इनको एक्टिव करता है एंटीरोकाइनेज जो कि इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से रिलीज़ होता है। ये जब एक्टिवेट होते हैं तो ये प्रोटीन्स के ऊपर एक्ट करते हैं। ये पेप्टाइडेजेस हैं, ये प्रोटीन के ऊपर एक्ट करते हैं और प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं? पेप्टाइड्स में। और पेप्टाइड्स में मैंने आपको बताया हुआ है डाईपेप्टाइड्स या फिर ट्राईपेप्टाइड्स। डाईपेप्टाइड्स या फिर ट्राईपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेंगे और थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत वो अमाइनो एसिड्स में भी उनको कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर है? अमाइनो एसिड्स जो कि सिंपल बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में, डाईपेप्टाइड्स या फिर ट्राईपेप्टाइड्स या फिर पेप्टोन्स में, और थोड़ा बहुत जो प्रोटीन्स होता है वो अमाइनो एसिड में भी कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स फाइनल प्रोडक्ट में जाता है। नेक्स्ट, पैंक्रियाटिक लाइपेज। मैंने बताया कोई जो लीवर होता है जो बाइल जूस सिक्रीट करता है, बाइल जूस जो होता है पैंक्रियाटिक लाइपेज को एक्टिवेट करता है और ये जो होता है ये फैट्स के ऊपर एक्ट करता है। फैट्स मैंने बताया जो हमारे खाने के अंदर होते हैं। आपको मैं बता दूं कि जो फैट्स की डाइजेशन होती है आपके सलेवा में भी एक लाइपेज, सेलेवरी लाइपेज या फिर सबलिंगुअल लाइपेज भी रिलीज़ होता है, बट वो भी फैट्स के ऊपर इतना असरदार नहीं होता क्योंकि वहाँ पे भी जो पीएच होता है वो वैसा नहीं होता है, न्यूट्रल पीएच होता है, लाइपेज वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट, आपके स्टोमक के अंदर भी आपका एक लाइपेज रिलीज़ होता है, वो भी क्योंकि एसिडिक मीडियम है वो भी फैट्स के ऊपर एक्ट नहीं करता। मतलब फैट्स की डाइजेशन जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में ही स्टार्ट होती है और वो डाइजेशन सबसे पहले करता है पैंक्रियाटिक लाइपेज। फैट्स, ट्राइग्लिसराइड्स, मतलब जो हम खाना खाते हैं उसमें ट्राइग्लिसराइड्स, उन ट्राइग्लिसराइड्स को वो डाइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट करता है और थोड़ा बहुत वो मोनोग्लिसराइड्स में भी कन्वर्ट कर देता है। मतलब जो सबसे इफ़ेक्टिव जो लाइपेज रहता है वो आपका पैंक्रियाटिक लाइपेज रहता है। ये वर्क करता है आपके, जो मैंने बताया था कि पीएच कौन सा होता है इसमें, बाइल जूस जो हमारा पीएच करता है वो रहता है 7.8 पीएच रहता है। इस पीएच पे वो वर्क करता है और फैट्स जो कि ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो डाइग्लिसराइड्स और मोनोग्लिसराइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका रहता है पैंक्रियाटिक अमाइलेज। अमाइलेज सेलेवरी अमाइलेज के जैसा ही होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर एक्ट करेगा और ये कार्बोहाइड्रेट्स को, पॉलीसैकेराइड्स को, ट्राईसैकेराइड्स को डाईसैकेराइड्स में कन्वर्ट कर देगा। ये डाइजेशन होती है आपकी। हाँ, इसके अंदर आप पैंक्रियाटिक लाइपेज के, पैंक्रियाटिक जूस के अंदर हमारे न्यूक्लियोसाइड्स भी, साइडेज जो होता है एक एंजाइम रहता है जो न्यूक्लिक एसिड्स पे वर्क करता है। उनकी इतनी ज़्यादा फंक्शन नहीं है, एक्चुअली जो फंक्शन होता है वो इंटेस्टाइनल जूस के अंदर ही है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पैंक्रियाज के अंदर जो होता है मेन पैंक्रियाटिक अमाइलेज, लाइपेज एंड ये तीनों एंजाइम्स रहते हैं।
अब ये हमारा आ गया, तो हम अभी थोड़ा सा पढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन्स की जो डाइजेशन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। नेक्स्ट आपका इंटेस्टाइनल जूस आता है, उसके बारे में। जैसे ही लाइपेज जो आपकी पैंक्रियाज की जितनी भी सेक्रेशंस होती हैं उसके एंजाइम्स जो होते हैं वो अपना फंक्शन पूरा करते हैं। उसके बाद जो फूड होता है थोड़ा बहुत जो इनडाइजेस्टेड रह गया हुआ है, जिसकी अभी डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुई है, वो सारा का सारा फूड जो होता है वो आपका फ्रॉम ड्यूडेनम टू स्मॉल इंटेस्टाइन्स, जजनम पोर्शन जो आपका ये अपर पोर्शन रहता है, इसका जो अपर पोर्शन रहता है हम इसको जजनम बोलते हैं। बड़ा ही थोड़ा सा पोर्शन होता है, JUNUM, जजनम पोर्शन। एंड देन जो मैंने आपको बताया हुआ है द थर्ड पोर्शन जो बड़ा लॉन्गेस्ट रहता है, दैट इज़ द इलियम। इलियम, इस पोर्शन में, इलियम के स्मॉल पोर्शन में जैसे ही खाना पहुंचता है तो यहाँ पे जो आपकी इंटेस्टाइन्स होती हैं, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा एंड इंटेस्टाइनल्स के ग्लैंड्स जो होते हैं वो एक सिक्रीशंस रिलीज करते हैं। हम उन सिक्रीशंस को बोलते हैं सक्कस इंटेरिकस। ये इंटेस्टाइनल जूस है सक्कस इंटेरिकस। इसके अंदर हर प्रकार का वो एंजाइम रहेगा, प्रेजेंट रहता है, जो खाने में अभी जितने भी इनडाइजेस्टेड या फिर जिनकी कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुई है, प्रोटीन की अगर कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुई है यहाँ पे होगी। फैट्स की अभी मैंने बताया आपको कि डाइजेशन स्टार्ट ही इंटेस्टाइन्स में होती है, अभी वो भी कंप्लीट नहीं हुई है, वो भी कंप्लीट आपके इसी जूस के या फिर इलियम पोर्शन में होगी और इस जूस की वजह से होगी। अब अमाइन जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी डाइजेशन भी यहीं पे होगी, न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनकी डाइजेशन भी यहीं पे होगी। मतलब अब जितना भी बायोमॉलिक्यूल्स कम्प्लेक्स थोड़े बहुत रह गए हुए हैं वो सारे के सारे अब यहाँ पे सिंपल होने वाले हैं। इज क्लियर? सबसे पहले इंटेस्टाइनल जूस में आपका रहता है, मान लो कि प्रोटीन्स के कौन से रह गए हुए हैं आपके पॉलीपेप्टाइड से, अब वो ट्राई से डाई पेप्टाइड्स रह गए हुए हैं, तो उनके ऊपर वो एंजाइम्स वर्क करेंगे। हम उनको जो यहाँ पे डाई पेप्टाइड्स के ऊपर एक्ट करेंगे और उनको अमाइनो एसिड बोलेंगे, वो अमाइनो एसिड बना देंगे, सिंपल बायोमॉलिक्यूल्स बना देंगे, वो रहेंगे डाई पेप्टाइडेज। बच्चों जितने भी कोई भी अगर आपका एंजाइम होगा, अगर हम उसके आगे कोई भी चीज़ होगी हम उसके आगे एज लगा देंगे, ASE एज लगा देंगे, वो लगाने से वो उस चीज़ का एंजाइम बन जाएगा। क्लियर? डाईपेप्टाइड्स के ऊपर डाईपेप्टाइडेज काम करेगा, उसको अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देगा, प्रोटीन की डाइजेशन यहाँ पे ख़त्म। नेक्स्ट आपका जितने भी वो जो डाईसैकेराइड्स रह गए हुए थे कार्बोहाइड्रेट्स के, पैंक्रियाटिक अमाइलेज की डाइजेशन के बाद, एक्शन के बाद जितने भी डाईसैकेराइड्स रह गए थे अब उनकी डाइजेशन होगी, कंप्लीट डाइजेशन होगी। माल्टोज डाईसैकेराइड है, इसके ऊपर काम करेगा माल्टेज, वो कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, दो मालिक्यूल, मतलब डाईसैकेराइड था, ये मोनोसैकेराइड्स बन जाएंगे। क्लियर? आपका लैक्टोज डाईसैकेराइड है, इसके ऊपर काम करेगा लैक्टेज, TASE लैक्टेज, इसके ऊपर काम करेगा, ये बन जाएगा ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। सुक्रोज है, इसके ऊपर काम करेगा सुक्रेज, बन जाएगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। अब न्यूक्लियोटाइड्स जो आपके DNA एंड RNA जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स, इनके ऊपर न्यूक्लियोटाइडेज काम करेगा और बन जाएंगे न्यूक्लियोसाइड्स, शुगर प्लस बेसिस। ठीक है, मैं आपको बताया था मैंने, जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो किसके बनते हैं, शुगर के बनते हैं, पेंटोज शुगर, और बेसिस के बनते हैं। डिफरेंट आपके 4 टाइप के बेसिस होते हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडीन्स, वो इतना ज़्यादा लंबा नहीं है आपको पढ़ना है, आपको शुगर एंड वो बेसिस के कंप्लीट डाइजेशन बन के ये मिल जाएंगे आपको न्यूक्लियोटाइड्स में। नेक्स्ट आपका फैट्स, मैंने आपको बताया था फैट्स की डाइजेशन स्टार्ट पैंक्रियाटिक अमाइलेज से होती है, बाइल्स उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देता है, उनको डाइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट कर दिया होता है। अब वो डाइग्लिसराइड्स और कोई थोड़ा बहुत ट्राइग्लिसराइड भी रह गया हुआ है तो उसके ऊपर आपके ये लाइपेजेस काम करते हैं, आपके कौन से, आपके इंटेस्टाइनल लाइपेजेस, इंटेस्टाइनल लाइपेज काम करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। बेटा जो आपके ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं कैसे बनते हैं ट्राइग्लिसराइड्स, देखो भाई मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ट्राइग्लिसराइड्स जो आपके
फैट्स होते हैं आपके फूड के अंदर। आपका एक ग्लिसरॉल होता है, ग्लिसरॉल ये एक अल्कोहल मॉलिक्यूल है। इस ग्लिसरॉल के साथ आपका अगर एक फैटी एसिड, मैं यहाँ पे प्लस का साइन लगाऊंगा, अगर एक फैटी एसिड जुड़ेगा, मोनोग्लिसराइड, एसाइल ग्लिसरॉल, मोनो एसाइल ग्लिसरॉल दैट इज मोनोग्लिसराइड। अगर एक और फैटी एसिड जुड़ जाएगा, एक और एसाइल ग्रुप जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा डाई एसाइल ग्लिसरॉल दैट इज डाइग्लिसराइड। और अगर एक और फैटी एसिड जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, 3 एसाइल ग्रुप्स जुड़ जाएंगे एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स के साथ, तो ये बन जाएंगे आपका ट्राइग्लिसराइड। एक हटा देंगे डाइग्लिसराइड, एक और हटा देंगे मोनोग्लिसराइड, तो ये आपका फैटी एसिड रहता है जो हम फूड में इन द फॉर्म ऑफ ऑयल, इन द फॉर्म ऑफ घी, इन द फॉर्म ऑफ बटर, हम जो भी खाते हैं, फैट्स खाते हैं, वो ये ट्राइग्लिसराइड होता है। इज इट क्लियर? अब जैसे ही ये डाइजेशन कंप्लीट होती है, हमारा जो फूड होता है, आपको माना बोला स्मॉल इंटेस्टाइन्स में पहुंच गया हुआ खाना, अब वो पहुंच जाएगा सीकम पोर्शन के अंदर। सीकम पोर्शन के अंदर जितना भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल होगा वही पहुंचेगा और दूसरा मटेरियल नहीं पहुंचेगा। बाकी जितनी भी एब्जॉर्प्शन होती है वो इस इंटेस्टाइन्स में, ये जितने भी ये मॉलिक्यूल्स आपके, ये सिंपल मॉलिक्यूल्स जो भी बने हुए हैं, जिससे सारे के सारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे इसके अंदर। एब्जॉर्प्शन जो होगी इंटेस्टाइन्स की वो हम अलग से पढ़ेंगे, वो सारा का सारा यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगी, और अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो होगा वो इस कोलोन, इस सीकम के, ये आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पोर्शन दैट इज सीकम में पहुंचेगा। सीकम से वो असेंडिंग लिम्ब के होते हुए ट्रांसवर्स कोलोन इस लिम्ब में पहुंचेगा, देन डिसेंडिंग में, और फिर ये जो मुड़ी हुई है सिग्माइड कोलोन इसमें एंटर करता है, और रेक्टम में जाके, रेक्टम एक पाउच है, लास्ट पाउच है लार्ज इंटेस्टाइन्स का, वहाँ पे जाके वो इकट्ठा हो जाएगा। इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं होती है, कोई भी एंजाइम नहीं होता है। यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन्स के अंदर, सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन्स के अंदर आपका ये जितनी भी इंटेस्टाइन्स होती हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, चाहे वो असेंडिंग, चाहे वो ट्रांसफर, चाहे वो डिसेंडिंग, इसके अंदर सिर्फ वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है। क्या होता है? जितना भी वाटर एब्जॉर्प्शन, जितना भी पानी अब रह गया हुआ है, कोई सोडियम, कोई पोटाशियम, जो भी ये मिनरल्स थोड़े बहुत रह गए हुए हैं जिनको हमने अभी वेस्ट नहीं करना है, उनकी एब्जॉर्प्शन होगी। पानी की एब्जॉर्प्शन क्यों होगी? क्योंकि भाई यहाँ पे जो भी हमने ज़्यादा से ज़्यादा असेमिलेट करना है इसके अंदर, इस रेक्टम के अंदर, तो पानी उसमें से एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ साल्ट्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे। फूड इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट अब रेक्टम में कम्युलेट हो गया हुआ है, और उसके बाद मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियोस में कि थ्रू एनल स्फिंक्टर जैसे वो ओपन होगा, वो सारा का सारा वेस्ट बाहर आ जाएगा। दैट्स होल अबाउट योर डाइजेशन इन इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स। अब हम थोड़ा सा आपके जो आगे नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी वो आएगी एब्जॉर्प्शन के ऊपर। फैट्स की एब्जॉर्प्शन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अलग तरीके से होती है, और बाकी जो भी डाइजेशन का जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस रहेगा फैट्स का, चाहे वो प्रोटीन्स का, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स का, हम वो थोड़ा सा अपने नेक्स्ट वीडियो में, बड़ी छोटी सी वीडियो होगी, डिस्कस करूँगा उसमें, प्लीज़। सो माय डियर फ्रेंड्स, stay in contact with me, stay in contact with my YouTube channel Gyanta Sciences. Thanks a lot. That's all.